अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपना टॉपिक कर रहे हैं इनलैंड वाटर्स, जिसमें हमने लेक्स को पढ़ लिया था और वेटलैंड्स को। अब इसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। एंड ऑल दीज लेक्स एंड वेटलैंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर फ्रेश वाटर बॉडीज, इनलैंड वाटर्स। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के अब हम जो है फिजिकल इन्वायरमेंट देखते हैं। और ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। So physical environment, the most prominent physical characteristic of stream and rivers is the speed and volume of their flow. River और streams, जैसा कि हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पहले भी डिस्कस किया था, वाटर जो है वो लॉटिक भी हो सकता है और लेंटिक भी। लॉटिक मतलब रनिंग वाटर, so it is a category in the river, always flowing water. एंड लेंटिक में हमने लेक्स या पॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं जहाँ स्टेगनेंट वाटर हो। सो ये हमेशा जो है अपना स्पीड और वॉल्यूम के हवाले से ये इसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं द फ्लोइंग वाटर इज अ रिवर और अ स्ट्रीम। नेक्स्ट है हेड वाटर। स्ट्रीम्स आर जनरली कोल्ड, क्लियर, टर्बुलेंट एंड स्विफ्ट। सो टर्बुलेंट कहते हैं कि इनके अंदर ज्यादा जो है वो वेव्स इरेगुलर नहीं होती, नॉर्मल जो है वो फ्लो होता है। क्लियर एंड कोल्ड वाटर, और कहाँ पर? हेड वाटर। हेड वाटर रिवर या स्ट्रीम का हेड वाटर हम उसको कहते हैं जहां से ओरिजिन हो रहा हो किसी भी रिवर का या स्ट्रीम का, और ज्यादातर हेड वाटर माउंटेन्स में से स्टार्ट होता है। मतलब जहां से कोई रिवर और या स्ट्रीम स्टार्ट हो रही है, जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है, तो वहां पर पानी जो है वो कोल्ड भी होगा, क्लियर भी होगा और टर्बुलेंट होगा। सॉरी, टर्बुलेंट मीन वहां पर वेव्स क्रिएट होंगी, पानी इरेगुलर होगा। लेकिन जैसे जैसे फार्दर डाउनस्ट्रीम where the numerous tributaries may have joined forming a river, tributaries का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी जहाँ स्ट्रीम्स जो है वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, नीचे की तरफ फ्लो कर रही होती है, जहाँ पर वो एक रिवर में जो है वो फॉल करती है। सो वहां पर वाटर इज जनरली वार्मर एंड मोर टर्बिड बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स। अभी हेड वाटर में हमेशा वाटर कोल्ड और क्लियर था क्योंकि वहां पर टर्बिडिटी नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी, फ्लो ज्यादा जो है वो अभी ऐड नहीं हुआ था ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि हम टेरेस्ट्रियल या जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हमने बात की कि एक्स्ट्रा जो ट्रीज वगैरह होते हैं या फ्लडिंग के जरिए भी कुछ सेडिमेंट्स जो है वो वाटर में ऐड हो जाती हैं, तो इस वजह से फिर फ्लो जो जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम मूव करता है तो टर्बिड भी होता जाता है और वार्मर भी। स्ट्रीम एंड रिवर्स आर स्ट्रेटिफाइड इनटू वर्टिकल जोन्स। इनकी जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में स्ट्रेटिफिकेशन, जो पानी की लेयर्स बनती हैं, वो वर्टिकल होती हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे इनलैंड वाटर्स के अलावा एक अलग जो है टॉपिक में। जियोलॉजिक फीचर्स क्या है? हेड वाटर स्ट्रीम channels are often narrow, have a rocky bottom and alternate between shallow sections and deep pools. इसको ये जो कहते हैं कि जो हेड वाटर है, जहाँ से रिवर या कोई स्ट्रीम शुरू होती है, तो वहां पर कुछ डीपर पूल्स भी आते हैं और शैलो सेक्शन भी होते हैं। इनको हम एक्चुअली में कहते हैं रिफल्स एंड पूल्स, जहां पर वाटर कभी जो है वो गढ़े बहुत ज्यादा रॉकी बॉटम बन जाता है और डीप होता है, और कहीं वो कम गहरा होता है। तो इसको हम जो है वो रिफल्स भी कहते हैं। मिलर हार्ले में आप कन्फ्रंट कर सकते हैं इसको, रिफल्स एंड पूल्स का डिफरेंस। ये रिवर की जो है वो खासियत होती है। तो जैसे जैसे जो है वो डाउन स्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ रिवर आर जनरली वाइड एंड मेंडरिंग। उसके बाद डाउन स्ट्रीम जब रिवर मूव करता है तो वो उसका जो माउथ है वो वाइड होता जाएगा। रिवर बॉटम्स आर ऑफन सिल्टी from sediments deposited over long periods of time. वहां पर स्लिट जो है वो बहुत ज्यादा है, रॉकी है, सेडिमेंट्स की डेपोजिशन की वजह से। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें तो हेड वाटर स्ट्रीम्स दैट फ्लो थ्रू ग्रासलैंड और डेजर्ट्स में बी रिच इन फाइटोप्लैंक्टन और रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स।
ग्रास लैंड में से जब कोई रिवर गुजर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, तो वहां पर भी वो जो है वो उनका रिच फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से वहां पे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। हेट्रोट्रॉप्स वहां पर ग्रेट वैरायटी ऑफ फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स मौजूद हैं अनपोल्यूटेड रिवर्स और स्ट्रीम में, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दी थ्रू दी zones, vertical zones in the stream flowing through the temperate or tropical forest. The organic matter from the terrestrial vegetation is the primary source of food for the aquatic consumers. ये वही बात करें कि जब टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पे से कोई रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है, सो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ट्रस्टियल इन्वायरमेंट से कुछ वेजिटेशन, दरख्त वगैरह, कोई ट्रीज, प्लांट्स और कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर था वो फ्लड के जरिए जब उसमें साथ बहने लगता है, तो वहां पर वो एक्सटर्नली एक सोर्स होता है फूड का। फिर वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स भी ज्यादा होंगे एंड देन जो है वो कंज्यूमर्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? म्युनिसिपल, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डिग्रेड द वाटर क्वालिटी एंड किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जब ह्यूमन एक्टिविटीज ये जो है वो डंपिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और इंडस्ट्रियल वाटर जो एक्स्ट्रा सारा उसको रिवर्स में जो है वो ऐड कर दिया जाता है, तो वो जो है वो उसमें काफी सारी हैवी मेटल्स को भी ऐड करता है, जो कि फिर एक्वेटिक लाइफ के जो है वो उसको उसका सर्वाइवल को थ्रेटनिंग का बाइस बनता है। इसके अलावा डैमिंग एंड फ्लडिंग कंट्रोल इम्पेयर दी नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम। ऑब्वियसली जब हम एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब करेंगे डिफरेंट सीजन में फ्लडिंग को कंट्रोल करके या उसके अलावा डैमिंग, डंपिंग जो है वो पोल्यूटेड वाटर ऐड करते हैं, तो फिर नेचुरल उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है एंड थ्रेटन द माइग्रेटरी स्पीशीज सच एज सॉल्मन। माइग्रेटरी स्पीशीज स्पेशली वो जो कि जस्ट ब्रीडिंग सीजन में ही माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में आई हुई होती हैं, लाइक लैम्प्रे, सालमन। सो फिर इनके लिए वो काफी थ्रेटनिंग है, क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में आएंगी और वो पोल्यूटेड वाटर होगा, सो नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल, तो उनके लिए जो है फिर वो ये थ्रेटनिंग का बाइस बनता है। तो आज जो है वो इसमें हमने डिस्कस किया है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो अगर हम बात करें, हेड वाटर वो होता है जहां से स्ट्रीम या कोई रिवर स्टार्ट हो रहा होता है, एंड दिस इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इज फ्रॉम अ माउंटेन। एंड देन जो है वो हम बात करते हैं कि वहां पर रिफल्स या पूल्स बनते हैं, कम गहरा पानी और रॉकी बॉटम होता है और शैलो पानी। सो इस तरह से वो उसका जो बॉटम है वो उसका डेप्थ में चेंजेस आते रहते हैं। ट्राइब्यूटरीज ये होती हैं कि काफी सारे जो स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट साइड से आती हैं, लाइक इधर से अगर फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से आ रही है एक स्ट्रीम और एक दूसरी साइड से आ जाए और देन वो ज्वाइन होकर एक रिवर बना लेती हैं, तो उसको हम रिवर का माउथ भी कहते हैं, स्ट्रीम माउथ। और डाउन स्ट्रीम जब ये मूव करता है, तो हम इससे यही बताने का मकसद है कि हेड वाटर, और जब काफी सारी स्ट्रीम्स मिलकर एक जो है वो फॉल करती है रिवर में, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। हेड वाटर में जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है कोई स्ट्रीम, वहां पे हमेशा कोल्ड एंड क्लियर वाटर होता है, लेकिन जब वो इस तरह से फ्लो करने के बाद किसी एक पॉइंट पर रिवर बनाती हैं, मिलती हैं, तो वहां पर उसका जो केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर वगैरह वो सब कुछ चेंज हो जाता है।